नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से दिल बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में और एक छोटा-सा बैंक के बारे में। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 3 से साढ़े 3 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस बैंक मतलब आज जिस टॉपिक है वो बैंक के ऊपर है, तो क्या इस बैंक फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बैंक बन सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर देखा जा रहा है तो लगातार एफआईएस और डीआईएस इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो क्या इस कारण के वजह से इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले हैं? तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जुड़ लीजिएगा क्योंकि जितने सारे स्टॉक के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाइंग जोन, सेलिंग जोन आपको देखने को मिलेगा, वो टेलीग्राम में मैं अपडेट दे दूँगा। प्लीज़ जाकर चेकआउट करिए, बहुत सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा मतलब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट लेवल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप शॉर्ट वीडियोस का सीरीज जरूर देखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। आज का जो बैंक है मतलब जिस बैंक के बारे में बात करूंगा उसका नाम है डीसीबी बैंक। देखिए डीसीबी बैंक आपको हर जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। देखा जाए तो इस बैंक फर्स्ट टाइम डिजिटली बैंक हिसाब से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अभी फिजिकली बैंक भी देखने को मिला है। बहुत सारे ब्रांचेस है इस कंपनी का, बहुत सारे अलग अलग जगह पे इसको देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो इस बैंक का टोटल जो ब्रांचेस है वो अराउंड अराउंड 352 के आसपास इसका ब्रांचेस देखने को मिलेगा। देखिए शायद आप जब वीडियो देखेंगे शायद इसका ब्रांचेस बढ़ भी सकते हैं, तो अराउंडली मैं आपको बोल सकता हूँ 350 के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर मैं आज बातचीत क्यों करूंगा? सबसे पहली बात, मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस बैंक के ऊपर डीएस और एफआईएस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो लगातार लगातार खुद का जो होल्डिंग है वो बढ़ाते जा रहा है। तो इस बैंक देखा जाए तो पर्सनल बैंक के ऊपर, साथ ही साथ कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर, साथ ही साथ गोल्ड के ऊपर, एजुकेशन लोन्स के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इस बैंक देखा जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इस बैंक के डिटेल्स आपको स्किनर.com साइट के ऊपर दिखा दूँ, तो आप ध्यान से इस चीज़ को या देखना, कंपनी के ऊपर टोटल ब्रांचेस है 352 के आसपास और 19 स्टेटों में कंपनी खुद का ब्रांच बना के रखा। ऑल ओवर जितने सारे मतलब इंडिया में स्टेट्स हैं, उस स्टेट में आपको ब्रांच दिखेगा। 3 यूनियन टेरिटोरीज भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनीज का जो डिटेल्स है, वो रिजर्व बैंक के अंदर कंपनी काम करते हैं। हर कोई बैंक को रिजर्व बैंक के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो वो बैंक के ऊपर निवेश करना गलत होगा। वो बैंक नहीं है, वो कोई सिक्योरिटीज कंपनीज होगा। तो इस कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट देखने को मिला 18.92%। देखिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से माना जाता है कि म, कोई भी कंपनी मतलब कोई भी बैंक के हाथ में 9% कैश होना ही चाहिए। आप जितना भी क्या बैंक के अंदर पैसा आए, वो पैसे को आप बाँट नहीं सकते, पूरा का पूरा पैसा आप बाँट नहीं सकते। आपको 9% हाथ में कैश रखना होगा, क्योंकि किसी भी देखिए कोई भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हैं, कोई भी एफडी में रखे हैं, तो पैसा तो वो लेने के लिए आएगा ना। तो पैसा लेने के लिए जब आएँगे, तो आपके पास पैसा ही नहीं है, आप सारे पैसे को बाँट चुके हैं मतलब लोन दे चुके हैं, तो वो पैसा आपको आप पे करेंगे कहाँ से? तो इसीलिए बैंक के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के आसपास आपको ज़रूर कैश होना चाहिए। तो यहाँ पे 18.92 है, अच्छा खासा कैश है। ग्रॉस एनपीए को छोड़िए, नेट एनपीए के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कोशिश कर रहा है खुद का एनपीए को कम करने के लिए। एनपीए का मतलब होता है न देखा जाए तो न एनपीए का मेन मकसद होता है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब इस कंपनी के जो एसेट है, तो वो कितना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब बैंक ने जो लोन बाँटा, उस लोन से कितना पैसा उसको वापस नहीं मिला। तो 1.97 के आसपास, चलो ठीक है मान लेता हूँ। तो उतना हमेशा माना जाता है 0.80 के आसपास उसके नीचे हो तो बेस्ट माना जाता है। जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो 1% के नीचे देखने को मिलेगा। कासा रेशियो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना होगा बैंकिंग सेक्टर में। कासा रेशियो क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक के ऊपर कितना करंट अकाउंट से, कितना सेविंग अकाउंट से पैसा आ रहा है।
कासा का मतलब सीए मतलब करंट अकाउंट, एसए मतलब सेविंग अकाउंट। तो सीए में कितना पैसा आ रहा है, एसए में कितना पैसा आ रहा है, उसी पैसे को वो क्या करेंगे, लोन के हिसाब से बाँटेंगे। तो जितना पैसा आएगा उतना ही बैंक काम कर पाएँगे। तो यहाँ पे बैंक का जो परसेंटेज है मुझे कम देखने को मिला, क्योंकि 50% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे तो 26% के आसपास है। इसका मतलब पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है। उसके पीछे कारण भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बैंक अभी हाल ही में अ, उतना पुराना बैंक भी नहीं है, साथ ही साथ कंपनी का उतना ब्रांचेस भी नहीं था, तो इसलिए लोग इस तरीके से बैंक को जानते भी नहीं थे। तो देखा जाए तो इसलिए थोड़ा-सा इस तरीके से वीकनेस देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस कवरेज रेशियो, सॉरी प्रोविज़न कवरेज रेशियो। तो प्रोविज़न जो है लोन है, वो लोन को कितना कवर किया, मतलब कितना लोन मार्केट से उठा पाए, 69%। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम तक देखा जाता है कि लोन उठा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से लोन उठाना एक अच्छी बात होते है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, 3.56, मतलब जो इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का अभी देना पड़ेगा, वो 3.56 के आसपास है। ये एक लायबिलिटी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शेयर किया हूँ। साथ ही साथ कंपनी का जो जो प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट कंपनी में कौन-सा सेक्टर में लोन बाँटे हुए हैं 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से जून के। देखिए मॉर्गेज जो लोन है 42%, सबसे ज़्यादा मॉर्गेज लोन कंपनी बाँट चुके हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूडिंग मत एक सॉरी इंक्लूसिव बैंकिंग तो 21%, कॉर्पोरेट बैंकिंग के ऊपर 10%, एसएमई और एमएसएमई तो जो छोटे बिज़नेस हैं उसके ऊपर 9%, कोल लीडिंग के ऊपर 6%, गोल्ड लोन के ऊपर 5% और अदर्स के ऊपर 17%। इसका मतलब बैंक कहाँ-कहाँ पे लोन बाँटे हैं, वो लोन यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मॉर्गेज लोन है, जो सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस भी होता है और एग्रो इंडस्ट्रीज़ में भी डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस होता है, क्योंकि देखिए जो कोई भी किसान खुद के एक मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वो लोन लेते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर फ्लॉप हुआ, मतलब वो बिज़नेस अगर बंद, मतलब चाष-बास खत्म हो गया, बारिश कम ना होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आते हैं कोई भी किसान के लिए, तो तब उसका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लोन डिफ़ॉल्ट होता है। तो कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 405 ब्रांचेस है, जहाँ पे 373 एटीएम्स हैं और साथ ही साथ 82% का ब्रांचेस में मेट्रो और अर्बन सिटी में देखने को मिलता है और सेमी अर्बन में 26% और रूरल एरिया में 18%। देखिए, जो बैंक गाँव-गाँव तक ना पहुँच पाए, उस बैंक का हालत थोड़ा-सा वीकनेस रहेगा। क्योंकि देखिए, शहर का लोग ना, वो बिज़नेस माइंडेड होते हैं। वो हमेशा पैसे को बिज़नेस के हिसाब से देखते हैं। गाँव-गाँव के लोग क्या करते हैं, उसके अगर आपके गाँव के पास कोई भी बैंक का ब्रांच है, तो देख लेना, वहाँ पे हर कोई व्यक्ति वहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करके पैसा जमा करते हैं। उसको लगता है सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। उसको पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ सिखाने के लिए मेरा मकसद जो है, मैं गाँव-गाँव तक पहुँच पाऊँ, हर व्यक्ति के पास पहुँच पाऊँ कि आप स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करके, आप सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर निवेश करके वो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड अ, मतलब सॉवरेन गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट खरीद के आप फ्यूचर के लिए एक सेफेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो कंपनी के जितने इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लीडर्स कंपनी है। तो 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से 91% का टोटल ट्रांजैक्शन देखने को मिला और 2021 में 87% के आसपास था। तो एक बहुत आउटपुट इस कंपनी से आ रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट के, तो मार्केट कैप भी देखिए छोटा-सा है, पी रेशियो ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक देखने को मिला, एवरेज के आसपास। इनकम तो हो रहा है, मगर कर्जा बहुत ज़्यादा है। बैंकिंग सेक्टर है, कर्जा तो लेगा ही। तो कंपनीज़ के पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन ठीक-ठाक लेवल में है और साथ ही साथ मार्केट कैप भी बता रहा है वैल्यूएशन ठीक-ठाक है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा। कंपनी के देखिए रिटर्न के मामले में कंपनी 10 साल में ठीक-ठाक रिटर्न दिया, बाकी सालों में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस है और रही बात कंपनी का जो मेन पॉइंट्स, वो है कंपनी का इन्वेस्टर। आप देखेंगे प्रोमोटर के पास कितना? प्रोमोटर के पास देखेंगे अभी फिलहाल के लिए 14% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। और उसके बाद एफआईएस के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस देखिए 2022 के मार्च के बाद लगातार-लगातार खुद का इंक्रीजिंग किया है होल्डिंग में। डीएस ने
और भी ज़्यादा होल्डिंग किया, 37% का होल्डिंग था, अभी 39% का होल्डिंग कर चुके हैं लास्ट क्वार्टर में। पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है 37% के आसपास। तो मैं इसीलिए बार-बार बोलूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। और रही बात चार्ट पैटर्न की, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेके बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इसके पीछे कारण भी है, आप सभी जानते हैं, कंपनी 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब एक स्मॉल टाइप कंपनी होते हैं, तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रिस्की कंपनी है, इसके ऊपर आप स्टडी करना। अगर आपको उसके बाद कुछ अच्छा दिखे और आपको फ्यूचर दिखे, तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। बहुत सारे दोस्तों ने इसको रिकमेंड मत सॉरी इसको कमेंट किया था कि सर इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा और इस कंपनी का डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मेरे इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंपनीज के डिटेल्स जानना है, स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के बारे में जानना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।